जब आज के कार्यक्रम का विचार आता है तो हम सभी मनुष्य हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत के अंदर 4 प्रकार की दुनिया ऐसी सृष्टि मानते हैं। उसमें जो एक प्रकार है वो है महाभूत, जिसमें ग्रह है, नक्षत्र है, ये सारे जितने भी हम कहते हैं ये सब उसके अंदर पर्वत पहाड़ वगैरह सब आ जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है प्राणी जगत का, जिसमें जितने भी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु ये सारे उसमें आ जाते हैं। तीसरा प्रकार है वो है वनस्पति जगत का। तो पशु पक्षी कहेंगे तो बिल्कुल छोटे से लेकर के सिंह जैसे सब आ जाते हैं, और वनस्पति यदि कहेंगे तो घास के तिनके से लेकर के वट वृक्ष तक आ जाते हैं। चौथी जो दुनिया बताते हैं वो है मनुष्य। अब ये जो पहले की जो 3 बताई है इनके बारे में कहते हैं कि ये मर्यादित है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब गाय को आप कहेंगे बकरी की आवाज निकालो तो नहीं निकल सकती, बकरी के बछड़े को कहेंगे उल्टा चल तो वो नहीं चल सकता। तो उनकी एक मर्यादा तय है और वो स्वतंत्र भी नहीं है। लेकिन ये जो मानव है ये स्वतंत्र भी है, और दूसरा है कि इसको बुद्धि के विश्लेषण की एक ताकत इसको मिली हुई है। तो किसी का भी वो एक प्रकार से विश्लेषणात्मक जिसको कह सकते हैं वो वर्णन भी कर सकता है। और इसलिए अपने यहाँ कहा है कि मानव है वो नर से नारायण भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे। तो मनुष्य के ये जो गुण है वो केवल मनुष्य को ही है, और इसलिए मनुष्य समाज में जब जन्म लेता है तो उसके सर्वांगीण विकास की सारी जो प्रक्रिया है वो समाज के द्वारा चलती है, जन्म से लेकर के, और उसमें सबका योगदान होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो घर में केवल माता पिता को समझता है, बाद में परिवार के अन्य सदस्य है, फिर वो गली में चला जाता है, फिर स्कूल में जाता है, धीरे धीरे करके रिश्तेदार नाती फिर मित्र बन जाते हैं। तो ये सब उसको जन्म से लेकर के उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना संस्कार इत्यादि सब सिखाते हैं। ये जो सब जिनका योगदान उसके जीवन में उस दृष्टि से होता है उसको ये कहते हैं कि ये सारा मिला करके और समाज होता है। और इसलिए उसके अपने आचरण का और व्यवहार का ये प्रभाव समाज पर पड़ता है। एक बड़ा होने के बाद में उसको एक दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है, और उसका उसको निर्वहन भी करना पड़ता है, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो फिर आज जब हम समाज के अंदर है, मनुष्य के नाते हैं, लेकिन अतिसंख्य यहाँ पर पत्रकार बंधु भगिनी हैं, तो पत्रकारिता के नाते जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं तो भी एक दायित्व है, तो भी एक जिम्मेदारी है। और इसलिए बाकी सब तो जो चलता है हम जानते ही हैं, लेकिन वर्तमान की हम जब परिस्थिति देखेंगे देश और दुनिया में, उस समय पत्रकारिता भी एक धर्म है। और उसको जब देवऋषि या ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि नारद से जब जोड़ करके हम देखते हैं तब एक बात ध्यान में आती है कि नारद उस समय, तीनों लोगों के अंदर आपको नारद मिलेंगे, और उनका सर्वत्र प्रवेश था, मानव में भी दानव में भी गंधर्व में भी, और भूलोक पर भी वो आते थे। तो सर्वत्र उनको प्रवेश था। क्यों था? उनकी प्रामाणिकता, उनकी विश्वसनीयता, इसके कारण से कहीं पर भी उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होता। आज भी हम देखते हैं कि पत्रकारों को भी सब जगह प्रवेश होता है। ठीक है, बदली हुई परिस्थिति आज वैसी है, उसमें एक आईडी हमको मिल जाती है, लेकिन पत्रकार को प्रवेश होता है। अभी इस सारे नाट्य में हमने देखा कि कैसी भूमिका और महर्षि नारद उस काल के अंदर और उस दृष्टि से निभाते थे, सबके साथ उनका संवाद भी था। तो इसलिए
आज की फिल्मी दुनिया के द्वारा जिस प्रकार हल्कापन उनके चरित्र में जो किया गया, जैसा बताया कि गांव में कोई आदमी चुगलखोर होता है तो कई बार उसको कह देते तो नारद है। तो ऐसी कितनी प्रकार की अपनी परंपराओं की जो मान्यताएं रही है, जो हमारी संस्कृति के वाहक रहे हैं, उनकी मजाक हम ही उड़ाते हैं। आपस में दो कोई आदमी ज्यादा बोलता है तो यार रामायण बंद कर। अब रामायण तो बहुत पवित्र है, किसी घर में झगड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, इनके यहाँ तो महाभारत चलता ही रहता है। यानी अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं में दुनिया के अंदर यदि कोई ऐसे लोग हैं जो उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और इस प्रकार से हल्कापन दिखाते हैं, तो भारत में इस प्रकार की अनेक बातें चलती है। तब जब नारद को लेकर के वीएसके ने कभी आयोजन शुरू किया था तो प्रारंभ में तो उपहास ही था, लोग मजाक ही उड़ाते थे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम उन देवर्षि नारद के उस भारत को, उस पत्रकारिता के युग को समझ करके और समाज के अंदर सत्यनिष्ठ खबरें इनको प्रसारित करें। क्योंकि जितने भी अखबार है सबकी एक प्रामाणिकता रहती है। बचना किससे चाहिए, तो जिसको कहते हैं सनसनीखेज बनाने के लिए आजकल ब्रेकिंग न्यूज चलता है, अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म शुरू हो गए, पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, एक इकोसिस्टम इस प्रकार का बना दिया लोगों ने, और जितने फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं तो उसमें क्या हो सकता है।